जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव समय के साथ रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्तर पर तैयारियों को एक अंतिम रूप देने में लगी हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पैंथर पार्टी का गठबंधन भी है। सीपीआईएम की बात करें तो सीपीआईएम को इस गठबंधन के तहत एक सीट मिली है, लेकिन पार्टी ने अपने स्तर पर भी कुछ फैसले किए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीपीआईएम नेता किशोर कुमार जी। सीपीआईएम की तरफ से क्या फैसला लिया गया? सीपीआईएम की तरफ से ये फैसला लिया गया कि हम पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 6 सीटें लड़ने जा रहे थे। उसके बाद 4 सीटें श्रीनगर के अंदर और 2 सीटें जम्मू के अंदर, एक कठुआ में, एक कारसपुरा में, 74 कॉन्स्टिट्यूंसी। और इसमें अभी पार्टी का अलायंस होने के बाद सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पैंथर पार्टी अलायंस के बाद हमारा फैसला जो है पार्टी का चेंज हुआ कि पार्टी ने एक सीट पे लड़ना है, बुत्तारेगामी सीट की, मोहम्मद यूसुफ तारागामी की, जो 5वीं बार उन्हें लड़ना है वहाँ पे, तो वो जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि पार्टी का डिसिप्लिन हम पे लागू है। पार्टी ने हमको कहा, मैंने लाखों रुपए खर्च किया लेकिन सारी तैयारी कर ली थी, फुल तैयारी किया, आपने देखा है सारी तैयारी करने के बाद भी पार्टी का आदेश आया और पार्टी के डिसिप्लिन को हमने माना और हमने विड्रॉ किया। और हमने कहा कि अलायंस का कोई भी कैंडिडेट हो, हमारा कोई चहेता नहीं है, वो कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, इन दोनों में से कोई भी कैंडिडेट हो। अब मेरे भाई कोई पूछ रहे थे आप इनमें से किस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हो, मैंने कहा हमारे लिए तरनजीत टोनी हो, हमारे लिए रमन भल्ला हो, जहाँ कोई और भी हो, गुमनाम भी हो कोई, लेकिन अलायंस की सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे जहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 74 के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर में अलायंस का भविष्य क्या देख पा रहे हैं? अरे भविष्य ही अलायंस का है, अभी भविष्य ही अलायंस का है। गलत फहमी है भाजपा वालों को। यहाँ से पार्लियामेंट सीट में हार कर गए हैं, यहाँ से चित्तगढ़ से, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में हारे हुए हैं। जहाँ से भविष्य क्या है, भविष्य तो सामने नजर आता है। अब हमने और हरा करके भेजना है जहाँ से इनको। लेकिन अलायंस ये भी कह रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो और इसके अलावा कांग्रेस की बात हो, स्टेटहुड का भी लगातार जिक्र हो रहा है। पूर्ण राज्य का दर्जा एक बार फिर से मिलना चाहिए, क्योंकि यूटी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये अलायंस वाले वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। हमें स्टेटहुड तो चाहिए ही चाहिए। पहले ही जो स्टेटहुड दे रहे हैं जे वाला, वो स्टेटहुड हमें मंजूर भी नहीं है। सारी पावर्स गवर्नर के पास हैं। हमें स्टेटहुड चाहिए फुल फ्लेज, जिसमें हमें नौकरियां लगाने का, जमीन के अधिकार हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को होना चाहिए। ये सारे अधिकार हमें चाहिए वापस। बात करें सीपीआईएम के वजूद की, जम्मू कश्मीर में सीपीआईएम का वजूद क्या है? अरे जम्मू कश्मीर में आपको सीपीआईएम इससे पार्टी, कोई भी पार्टी कहाँ से पहचानी जाती है मेरे दोस्त, मैं आपको यही जरूर बताऊंगा आज। वो पार्टी पहचानी जाती है कि उसका CITU कैसा है, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन कैसी है, उसका आंगनबाड़ी सेंटर कैसे हैं, उनकी किसान सभा कैसे है। ये सारे विंग अदर पॉलिटिकल पार्टी के अलावा अगर है किसी के पास, तो जम्मू कश्मीर के अंदर सीपीआईएम के पास है। ये मैं बात आपको बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सीपीआईएम नेता किशोर कुमार। इनका दावा है कि अलायंस की जीत होने जा रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ये अलायंस सत्ता के सिंहासन पर काबिज होगा। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ में यश खुराना, जम्मू से।